हमें आलेख खींचना है असमीकरण y घटा 4x कम है ऋणात्मक 3 से। तो सबसे पहले हम इस असमीकरण को mx जमा b के रूप में अथवा ढाल प्रतिच्छेदक के रूप में परिवर्तित करेंगे। क्योंकि ये असमीकरण है तो हम आरंभ करते हैं y घटा 4x कम है ऋणात्मक 3 से। हम इसके दोनों पक्षों में 4x को जोड़ते हैं तो योग 4x का दोनों पक्षों में, तो हमारे बाएं पक्ष में केवल y बचेगा, ये दोनों आपस में कट जाएंगे। तो ये हुआ y कम है 4x घटा 3 से। आप इसे ऋणात्मक 3 जमा 4x भी लिख सकते हैं, परंतु हम 4x को ही पहले लिखेंगे क्योंकि असमीकरण के इस रूप से हम भली भांति परिचित हैं। तो कम है 4x घटा 3 से। अब आलेख खींचने का प्रयास करते हैं, परंतु यहाँ हमें थोड़ी सी सावधानी से काम करना है। पहले अक्ष खींच लेते हैं। ये है हमारा x अक्ष और ये होगा y अक्ष। y अक्ष हमें सावधानी इसलिए बरतनी है कि यहाँ y कम है 4x घटा 3 से, कम अथवा बराबर नहीं है, और ना ही y बराबर है 4x घटा 3 से। तो हमें अब एक प्रकार की सीमा रेखा खींचनी होगी जिसमें y बराबर 4x घटा 3 हो और हमारा असमीकरण या असमीकरण का हल होगा उसके नीचे का भाग। y के सभी मान उससे कम होंगे। आइए प्रयास करते हैं। सीमा रेखा कुछ इस प्रकार खींची जाएगी। तो ये हो गई सीमा रेखा की समीकरण। ये है y बराबर 4x घटा 3 की। ध्यान रहे कि ये हमारे हल का भाग नहीं है, ये है कम अथवा बराबर, ये है इससे कम, परंतु ये सीमाबद्ध करने में सहायक सिद्ध होगी। तो हम इसे दो विधियों से हल कर सकते हैं। यदि आपके पास ढाल और y प्रतिच्छेदक हैं, आप जानते हैं कि 4 हमारी ढाल है और ऋणात्मक 3 y प्रतिच्छेदक, अथवा आप कोई से दो बिंदु ले लें और वो रेखा को परिभाषित करने में सहायक होंगे। आप बताएं कि जब x बराबर 0 होगा तब y क्या होगा। ये हो जाएगा 4 गुणा 0 घटा 3। y ऋणात्मक 3 है, ये y का प्रतिच्छेदक है। ये 0 1 2 ऋणात्मक 3। तो ये बिंदु मिला हमें। ये बिंदु मिला है जब हमारे x का मान, मैं नहीं जानता, मान लीजिए x बराबर 2 है। जब x बराबर 2 है तब y कितना है। 4 गुणा 2 होगा 8 घटा 3, तब y बराबर होगा 5। हम चलेंगे 1 2 3 4 5। तो हमें ये बिंदु भी ज्ञात हो गया और अब हम इन बिंदुओं को मिला देंगे। यह कह सकते हैं कि यहाँ ढाल 4 है, तो हम जब भी x दिशा में चलेंगे हम y दिशा में भी 4 चलेंगे। हम इसे ऐसे खींच सकते हैं। तो रेखा कुछ ऐसी दिखाई देगी। मैं यहाँ पर बिंदुवार डॉटेड रेखा खींचूंगा क्योंकि ये हमारे हल का भाग नहीं है। मैं इसे थोड़ा सफाई से खींचता हूं ताकि ये यहाँ पर स्पष्ट दिखे, और सीमा रेखा को बिंदुवार रेखा से ही दिखाएंगे। तो ये कुछ ऐसी दिखाई देगी। देखते हैं ये कैसी दिखाई देगी। कुछ ऐसी दिखाई देनी चाहिए। बिंदुवार रेखा का अर्थ है ये हमारे हल का हिस्सा नहीं है, हमारा हल इसके नीचे का भाग है। किसी भी x के लिए आप यहाँ पर x ले लें। यदि आप लेते हैं 4x घटा 3 तो आप इस रेखा पर आ जाएंगे। हमें y का मान वो नहीं चाहिए जो इस रेखा पर आए, हमें इस x के लिए वो y चाहिए जो इस रेखा से कम हो, अर्थात वो होगा ये पूरा भाग। हमारे हल में ये रेखा सम्मिलित नहीं है, इसलिए मैंने इसे बिंदुवार रेखा बनाया है। हम दूसरे मान लेकर भी प्रयास कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि ये रेखा हमारे निर्देशांक अक्ष को ऊपर और नीचे दो भागों में विभाजित करती है, और आप इसका परीक्षण भी कर सकते हैं। आप लेंगे बिंदु 0 0 और अब हम देखेंगे कि क्या ये हमारे असमीकरण को संतुष्ट करता है। यदि हमारा y 0 है तो यहाँ हो जाएगा कम है 0 घटा 3। 0 कम है ऋणात्मक 3 से, तो ये तो सत्य नहीं है, ये बिल्कुल असत्य है, ये सत्यापित नहीं हुआ। और ठीक भी है क्योंकि 0 0 हमारे हल का भाग भी नहीं है। चलिए ये तो हो गया। अब हम इस सीमा रेखा के नीचे के भाग में देखते हैं और बिंदु लेते हैं, एक नया बिंदु लेते हैं 3,0। ओह, ये तो 2,0 है। हम 3,0 यहाँ लेते हैं। ये ठीक रहेगा क्योंकि ये इस भाग में है। अब हम इसे प्रमाणित करेंगे। तो यहाँ है y 0 है। 0 कम है 4 गुणा 3 घटा 3 से। 0 कम है 12 घटा 3 से। 0 कम है 9 से।
जो कि सत्य है और ये बिंदु संतुष्ट करता है हमारे हल को। तो सामान्यतः आपको इसे बराबर के रूप में लेना है सीमा रेखा संगत रेखा खींचने के लिए। हमने इसीलिए खींची बिंदुवार रेखा जो कि हल में सम्मिलित नहीं है, इस कम है के चिन्ह के कारण। हमारा हल यहाँ नीचे के भाग में ही होना था। अब सभी y कम होंगे इस संगत रेखा 4x घटा 3 से।